हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है सब बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे ज्योग्राफी चैप्टर 4 क्लास 6 का पार्ट 2। इसमें हम करेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स क्या होते हैं, स्केल क्या है, डायरेक्शन क्या है और सिंबल्स क्या होते हैं, स्केच एंड प्लान के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। कंपोनेंट्स ऑफ मैप क्या होते हैं? डिस्टेंस मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड टू फिट ऑन अ शीट of paper. This reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. It's possible only when a small distance on paper represents a larger distance on the ground. Therefore, a scale is chosen. अब देखिए, सबसे पहले कंपोनेंट्स है मैप का कि जो हमें मैप हम किस बेसिस पर बनाते हैं। तो जो मैप का कंपोनेंट है ये है हमारा डिस्टेंस नंबर 1 पर। तो डिस्टेंस जो है, अब आप ऐसे तो नहीं बना देंगे ना कि कोई कंट्री, आपको ये पता है कि ये कंट्री, ये जो स्टेट है इस स्टेट के साथ ये वाली स्टेट लग रही है, उस स्टेट के साथ वो वाली स्टेट लग रही है। तो आप अब ये वाले मैप में देखिए, ये आपने जैसे ये मैप है, इस मैप में आप ऐसे तो नहीं बना देंगे कि इस स्टेट के साथ ये स्टेट है तो मतलब कितना भी डिस्टेंस उसका बना देंगे, कितना भी उसमें डिफरेंस है, कितना उसमें डिस्टेंस है, कितना वो कवर कर रहा है, इस चीज़ का हमें कैसे पता लगता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपका जो स्कूल है वो 5 किलोमीटर के दायरे में है आपके घर से, मतलब कि 5 किलोमीटर आपके घर से दूर है। तो आपने उसका एक मैप बनाना है। तो उसका मैप आप कैसे बनाएंगे? 5 किलोमीटर का मैप तो नहीं बना सकते, उसको हमने एक छोटी सी ड्राइंग में कवर करना है। तो उसको ड्राइंग में हम कवर करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्केल होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि 1 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर हमारा 1 किलोमीटर के इक्वल है। तो हम 5 सेंटीमीटर लेंगे तो 5 सेंटीमीटर हमारा 5 किलोमीटर के इक्वल होगा। तो इसी बेसिस पे हम डिस्टेंस का कवर करते हैं। अब आप देखिए, इसमें दिया हुआ है मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस लार्ज पोर्शन। जब हम एक बहुत बड़े पोर्शन को छोटा बना देते हैं और उसको हम एक शीट के पेपर पर ही, मतलब एक पेपर पर हम उसको डिस्टेंस को कवर करते हैं, उस रिडक्शन को इज़ डन वेरी केयरफुली। तो ये जो रिडक्शन होती है इसको हमें बड़े केयरफुली करना पड़ता है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज़ रियल, जिससे ये डिस्टेंस जो है वो रियल लगे, ये नहीं है कि उसको मतलब आर्टिफिशियल लगे। इट्स पॉसिबल ओनली व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्जर डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? जब स्मॉल डिस्टेंस का जो हमारा स्मॉल डिस्टेंस है पेपर के ऊपर, वो हमारा रिप्रेजेंट करता है लार्जर को। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, मतलब कि 1 सेंटीमीटर जो है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 किलोमीटर को। तो देयरफॉर अ स्केल इज़ चूजन। तो हम किसको चूज़ करते हैं इसके लिए? स्केल को। तो अब हम करेंगे स्केल इज़ द रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। तो अब आप ये देखिए, यहाँ पर ये आपको मैप नज़र आ रहा है, ये मैप नज़र आ रहा है। इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें जो हमारा ये हमने रेशो मापा डाला हुआ है, ये एक एक्चुअल डिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है कि ये ग्राउंड का एक्चुअल डिस्टेंस है। और ये हमें किसके ज़रिए नज़र आता है? ये हमें स्केल के ज़रिए नज़र आता है कि हमें ये पता लग जाता है कि कितना डिस्टेंस किस चीज़ में है, कितना डिस्टेंस किस चीज़ में है, ये हमें सब स्केल से पता लगता है। तो अब हम देखेंगे लार्ज एंड शॉर्ट स्केल मैप। तो जो ये स्केल भी है ये 2 टाइप्स का होता है कि एक होता है लार्ज और एक शॉर्ट।
तो when large areas like countries or continents are shown on paper, then we use a smaller scale. जब हम कॉन्टिनेंट्स को देखना होता है, कंट्रीज़ को देखना होता है, तो उसको हम क्या एक स्मॉल स्केल में यूज़ करते हैं. जैसे कि 5 सेंटीमीटर कितने को शो करेगा, 500 किलोमीटर को. ऑन द ग्राउंड इट इज़ अ स्मॉल स्केल मैप. तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल मैप बोलते हैं. और इसी तरह व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक अ विलेज और टाउन इज़ शोन ऑन द पेपर, देन वी यूज़ लार्ज स्केल. देखो, अब हमें छोटी चीज़ों के लिए हमें लार्ज स्केल का यूज़ करना पड़ता है और बड़ी चीज़ों के लिए हमें छोटी चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है. ऐसा क्यों? क्योंकि जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, जो विलेजेस हैं वो छोटे होते हैं. तो जो छोटी चीज़ है, अगर हम उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि 5 सेंटीमीटर हम 500 मीटर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो चलेगा. लेकिन 500 मीटर, अब हमारा जो डिस्टेंस है, कंट्रीज़ का डिस्टेंस है, वो किलोमीटर कितने हज़ार किलोमीटर के इक्वल होता है. तो हम अगर उसको 100 मीटर के इक्वल लेंगे तो वो हमारा जो डिस्टेंस है वो कवर नहीं हो पाएगा मैप के ऊपर. तो हम क्या करते हैं कि जितनी बड़ी बड़ी कॉन्टिनेंट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उसके लिए हम करते हैं लार्ज स्केल का यूज़ करते हैं. लेकिन जो हमारे छोटे छोटी टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, इनके लिए हम करते हैं लार्ज स्केल का यूज़. उसके लिए स्मॉल का और इसके लिए लार्ज का. तो लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इंफॉर्मेशन देन अ स्मॉल स्केल मैप. तो जो लार्ज स्केल मैप होते हैं वो हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं कंपैरेटिवली स्मॉल स्केल मैप की, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ कंट्रीज़ पता लग रही होती हैं कि ये कंट्री उस दूसरी कंट्री से कितनी दूरी पर है. उसके जो छोटे छोटे हमारे विलेजेस हैं, उनको हम उस टाइम पर जब हम कॉन्टिनेंट्स दिखा रहे होते हैं उसमें हम विलेजेस और टाउन्स को हम नहीं दिखा पाते हैं. तो जो हमारे ये लार्ज स्केल मैप होते हैं, इसको हम अच्छे से उसको दिखा सकते हैं. तो ये जो लार्ज स्केल मैप होता है, ये इस पर हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है कंपैरेटिवली स्मॉल स्केल मैप में. अब आप ये देख रहे हैं, इसमें क्या है, आपको दिख रहा है कि हमें दूरी पता लग रही है कि ये हमारा अफ्रीका यहाँ पर है, यूरोप है, ये एशिया है. ये हमें कॉन्टिनेंट्स तो पता लग रहे हैं, इसके बीच के आपको टाउन्स, विलेजेस ये नहीं दिख रहे ना. तो वो हमें किस पर पता लगते हैं, लार्ज स्केल मैप पर. और इसी तरह अब ये देखिए, आप जो ये विलेज का मैप है, ये है हमारा विलेज मैप. इसमें आपको देख रहे होगे कि आपको इवन घर भी नज़र आ रहे हैं, है ना. और ये हमारा जैसे चंडीगढ़ का मैप है, इसमें आपको जैसे अब ये हमारा सिटी का मैप है, इसमें आपको ये सेक्टर्स नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, खुड्डा जस्सू है, यहाँ पर क्या है, सारंगपुर है, यहाँ पर धनास है, यहाँ पर सेक्टर 21 है, 17 है. ये सब हमें कौन से उसमें पता लगते हैं, लार्ज स्केल मैप पर पता लगते हैं. अब इसकी डायरेक्शन क्या है, देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट. Other intermediate direction are north, east, southeast, southwest and northwest. अब देखिए, इसमें आपको पता लग रहा है कि हमारी जो डायरेक्शन है वो कितनी है, 4. नॉर्थ आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहा है, फिर उसके राइट साइड में आपको ईस्ट नज़र आ रहा है. नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ होता है और ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट होता है. इसी तरह जो हमारे कार्डिनल पॉइंट्स हैं, इसमें आप देख रहे हैं जो कि हमें ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारा कौन सा पॉइंट पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट. और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट. इसी तरह वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट. और नॉर्थ और
वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमारे कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं। अब आपको यहाँ पर इस मैप में दिख रहा है कि जब भी हम अपने ये पॉलिटिकल मैप्स देखते हैं, इसमें आपको ये दिख रहा है कि जो नॉर्थ है वो ऊपर की तरफ है, तो हमें ये बताया जाता है कि डायरेक्शन हम उसी अकॉर्डिंग बनाते हैं कि नॉर्थ कहाँ है, ऊपर। ये देखिए, ये आपको ये एरो में नज़र आ रहा होगा कि नॉर्थ हमारा जो है वो एरो दिया हुआ है। हर मैप में दिया होता है कि जो नॉर्थ है, मतलब जो डायरेक्शंस हैं वो हमें उस मैप में दिखाई गई होती हैं। अब आपको इसमें भी ये हमारा जो ये है मोस्टली मैप जो होते हैं उसमें आपको यहाँ पर एरोज नज़र आते हैं। मैप कंटेन एन एरो मार्क विद द लेटर एन। तो ये देखिए, इसमें आपको दिख रहा है कि जितने जो हमारे मैप होते हैं उसमें जो एरो दिया होता है वो एन से दिया होता है, और एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। This shows the north direction. When you know the north, find out other direction. और बाकी आपको मैंने अभी बताया कि नॉर्थ है जैसे, तो नॉर्थ के ऑपोजिट में साउथ होता है, ईस्ट के ऑपोजिट में वेस्ट होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी जो हमारी जितनी भी डायरेक्शंस हैं हम उसी के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, और मैप में हमें एरोज़ में पता भी लग जाता है। अब आगे है, वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपस। अब ये आपको कंपस नज़र आ रही है। ये कंपस वो वाली कंपस नहीं है जो हमारी एक प्रकार होती है, हम उससे अपना सर्कल बनाते हैं। ये कंपस है डायरेक्शन वाली। इसमें एक मैग्नेट होता है। इट्स मैग्नेट नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और ये हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के बारे में भी बताती है, जो इसकी मैग्नेट नीडल होती है। अब आगे है सिंबल्स। तो अब हम करेंगे सिंबल्स के बारे में कि सिंबल्स क्या होते हैं। तो जो सिंबल्स हैं, इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। ये हमारा एक थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का। सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवेज लाइन्स और टेम्पल्स, पोस्ट ऑफिस एट्सेट्रा, दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, colors, pictures and lines. They give a lot of information in a limited space. अब आप देखिए, आप कोई नक्शा जैसे बनाते हैं, भारत का नक्शा है जैसे मैप है, उसमें आपने किसी ये बताना है कि कहाँ पर गाड़ियाँ होती हैं ज़्यादा, ये कहाँ पर, हम उसकी पिक्चर तो नहीं बना सकते हैं ना, तो हम एक छोटा सा वहाँ पर सिंबल दे देते हैं। तो ये सिंबल उसी के काम आते हैं। इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क सम फॉर डायरेक्शन, यू कैन कलेक्शन इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैप्स विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल। तो अगर आपको किसी देश की लैंग्वेज को नहीं पता, तो वहाँ पर आपको क्या सिंबल्स दिखते हैं। अब आप रोड पर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको सिंबल्स नज़र आते हैं कि यहाँ पर आपने स्टॉप होना है, यहाँ पर आपने सिंगल लाइन का यूज़ करना है, और यहाँ पर कोई साइकिल स्टैंड है, यहाँ पर मतलब हर जगह पर हमें सिंबल्स नज़र आते हैं। तो वो जो सिंबल्स हैं वो उस केस में हमारे यूज़ होते हैं जब हमें उनकी लैंग्वेज नहीं यूज़ आती है। तो हमें पिक्चर से पता लग जाता है कि ये पिक्चर, यहाँ पर हम गाड़ी चला सकते हैं, या फिर यहाँ पर ये टेलीफोन का टोल फ्री नंबर है, वो हमें उससे सिंबल से पता लग जाता है। आगे है स्केच एंड प्लान। अब जो स्केच है वो क्या होते हैं और प्लान क्या होता है। स्केच, इट इज़ अ रफ ड्राइंग ऑफ एन एरिया टू शो लोकेशन ऑफ अ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, योर फ्रेंड ड्रॉज अ rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing is drawn without scale and it's called a sketch map. अब आप ये देखिए,
ये पिक्चर देख रहे हैं जैसे, तो ये जो पिक्चर है ये एक स्केच है। स्केच क्या होता है, जब हम एक रफ सी ड्राइंग बना कर देते हैं कि हमने यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से वहाँ जाना है, और हम किसी को जैसे रास्ता बताना है तो हम एक रफ सी ड्राइंग बना देते हैं, है ना, कि मेरा घर ऐसे है कि आप पहले यहाँ से राइट जाओगे, फिर लेफ़्ट जाओगे, फिर वहाँ पर एक ट्री आएगा, फिर वहाँ पर एक ये इस तरह की बिल्डिंग आएगी। तो वो जो हम एक रफ सा स्केच बनाते हैं वो क्या होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं स्केच। ठीक है, आगे है प्लान। प्लान क्या होता है, वाइल मेकिंग अ बिल्डिंग और अ कॉलोनी पीपल वुड वांट टू नो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम which cannot be shown in a map. At that time, drawing are drawn to scale and called plan. अब आप देखिए, जब हमें कोई जैसे अब हमें मान लो स्कूल बनाना है एक, ठीक है, तो उस स्कूल के लिए हमें हमारे पास मैप है। उस मैप में हम एक छोटा सा हम बता नहीं पा रहे हैं कि एक कमरा कितने बाय कितने का होगा, या कितना उसका लेंथ होगी, कितनी उसकी ब्रेथ होगी। तो ये हम क्या बनाते हैं, इसका एक छोटा सा मॉडल टाइप कुछ बना लेते हैं, या उसका एक छोटा सा मैप बना देते हैं। तो उस मैप के ज़रिए हम एक प्लान बना लेते हैं। जैसे अब हमें कोई बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग का आपने देखा होगा, कई मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि यहाँ पर ये बिल्डिंग है, इसका अब आपने अपने स्कूल का भी देखा होगा। तो एक छोटा सा प्लान बना लेते हैं कि एक छोटी सी ड्राइंग बना देते हैं। एट दैट टाइम ड्राइंग आर ड्रॉन टू स्केल एंड कॉल्ड प्लान। तो उसको स्केल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है कि इतने यहाँ पर हमारा ये वॉशरूम है, यहाँ पर हमारा ये रूम है, या यहाँ पर हमारा प्लेग्राउंड है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। तो उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, हमारी कोई भी एक प्री प्लान चीज़ हो जाती है, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं प्लान के लिए, कि हमें कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक प्लान की ज़रूरत पड़ती है। उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये होता है प्लान। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे, और स्केल, डायरेक्शन, प्लान, स्केच, ये सब आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो थैंक यू।